एमवी कॉलेज में यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 जिले के लोग आए और लड़के लड़के सभी खेल करके यहाँ से जीतकर पटियाला जाएंगे खेलने के लिए नेशनल गेम में। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या हो रहा है। का आयोजन एमवी कॉलेज बक्सर में हो रहा है और हमारे बीच उपस्थित कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य और उपस्थित मंचासीन श्री हमारे अतिथिगण और हमारे वुशु के यानी बक्सर वुशु संघ के हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं और हमारे वुशु को डेवलप करने के लिए दिन रात मेहनत हमारे अरविंद सर जो इसे एक अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है करवाना है, ये दिन रात हमसे संपर्क में और हम भी इनसे कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहते हैं। वुशु एक मार्शल आर्ट है जो एक चाइनीज गेम है, लेकिन ये हमारे भारत से ही ये गेम का उत्पत्ति हुआ है और ये एमवी कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ था। पहला यूनिवर्सिटी कॉलेज और पहला यूनिवर्सिटी में मेडल देने वाला वुशु ही है। पहली बार 4 मेडल आए हुए थे, 2 सांसू से और 2 तालू से, जो जहाँ जा रहा है ये यूनिवर्सिटी वहीं पर। और वुशु के बारे में कम ही मैं बोलूँगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है वुशु के बारे में बताना, लेकिन थोड़ा ही समय बोलूँगा। वुशु में हम लोग का 2 गेम होता है, पार्टिसिपेट होता है। एक होता है तालू और एक होता है सांसू। दोनों का अलग अलग टाइमिंग गेम होता है कि कैसे क्या करना है। सांसू जो होता है फुल्ली किक होता है जिसमें ग्लव्स होते हैं, हेड गार्ड होते हैं, चेस्ट गार्ड होते हैं। उसको पहनकर खिलाड़ी एक दूसरे पर वार करते हैं, उसमें पॉइंट मिलता है। और सांसू में क्या बोलते हैं, सांसू में उसमें ना हेड गार्ड होता है ना चेस्ट गार्ड होता है। और उसमें तालू में जैसे ड्रेसअप है, यहाँ पर देख लीजिए वाइट में है और रेड में ये ड्रेसअप है तालू का। इसमें कलाबाजियाँ होती हैं, इसमें रोलिंग होता है, जंपिंग होता है, इसमें वेपन्स होते हैं जैसे तलवार होते हैं। तलवार मतलब ऐसा तलवार कि उसको प्लेयर करके अपने आप को अच्छे से, और भाला होता है, डंडा होता है, बहुत सारे इसमें दिखते हैं तालू में। सांसू में हेड गार्ड चेस्ट गार्ड होता है, किकिंग पंच वगैरह सब होता है। कुछ ही समय में आपको मैं इसका एक डेमो दिखाऊंगा दोनों का, सांसू और तालू दोनों का। तो प्लेयर आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाए। मैं आपको तालू का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ ओलंपिक कॉलेज आरा से पंकज और शशि से। तो आप दोनों आ जाए, आप दोनों आकर पहले अपना नीचे इसको रखो, नीचे तालू में एक बॉडी का एक सारा ट्रैक्शन होना चाहिए। तालू में बॉडी का पूरा मूवमेंट होता है जिससे प्लेयर को जंप करने में और बॉडी का स्ट्रेच, ये एक पॉइंट का होता है जो तालू में हम लोग देते हैं, जंप का, स्टांस पर खड़े होने का। इसमें आप देखेंगे कि फाइटिंग भी दिखेगा आपको तालू में, इसमें भी दिखेगा। सांसू में एरिना हम लोग का मैट होता है और तालू का भी एरिना होता है, लेकिन इस तरीके का एरिना नहीं रहता, वो दूसरे टाइप का इससे बड़ा रहता है। और वुशु हमारा बिहार यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है और
भारत सरकार से भी, और हमारे इस गेम को प्रायोरिटी गेम यानी प्राथमिकता यानी ए ग्रेड में रखा गया है। और हर एक साल बक्सर जिला से नहीं पूरे बिहार जिले से हम लोगों को सांस्कृतिक तालुक में हमेशा मेडल बच्चे लाते हैं नेशनल स्तर पर। और ये हमारा गेम तीन भाग में बांटा गया है, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। तो ये जितने भी बच्चे खेल रहे हैं सब सीनियर हैं। ये आपके सामने जो हो रहा है इसको बोलते हैं ताइची। ताइची एक तरीके से चाइना का एक योगा है जो स्लो मोशन में बॉडी के हर एक पार्ट यानी हर एक नस समझ लीजिए को इंगित करते हुए मेडिटेशन करना। क्योंकि जैसे हम लोग भारत में योगा करते हैं, चाइना में किस तरीके से योगा होता है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा किक पंच होता है, लेकिन इसमें स्लो मोशन जितना स्लो करते हैं मेरा बॉडी, हम लोगों का बॉडी जो है बिल्कुल ही मेडिटेशन की तरह। अगर इसमें अगर हम स्लो मोशन अगर किसी को अगर पंच ही करते हैं तो बहुत ही तेज लगता है सबको। बिहार में वुशु एक अच्छे पोजीशन पर है, क्योंकि इस गेम को बिहार सरकार आए दिन वुशु के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें सपोर्ट कर रही है। क्योंकि वुशु जो है हम लोगों का गेम हर एक साल कम से कम 5-6 मेडल लाता है। 2019 में यानी कोरोना काल से पहले पूरे बिहार में पंखा वहाँ का 20 का। अब इसमें देखेंगे डंडे का, इसमें डंडे जैसे हम लोग देखते हैं कि लाठी समझता हो उस तरह से इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा कलाबाजी करते हुए चारों तरफ से प्रहार करते हैं। धन्यवाद। सांसु क्या है? अरे इसे पहना दो जल्दी। अब अभी आपके सामने सांसु के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। दोनों रेड एक ब्लू करो। थोड़ा सा इसमें हम लोग किक पंच चलाते हैं, तो सेफ्टी के लिए हम लोग को पहनना रहता है, क्योंकि हम लोग का किक फेस तक भी जाता है, स्टमक भी हम लोग किक करते हैं इसमें, और इसमें हम लोग थाई भी किक करते हैं। हम लोग का जो गेम है समझ लीजिए कि आपको दिखेगा, इसमें रेसलिंग भी दिखेगा, किक बॉक्सिंग भी दिखेगा, सारा मतलब मिक्स मार्शल आर्ट समझ लीजिए। ये सांसु का पार्ट है मिक्स मार्शल आर्ट। इसमें किक बॉक्सिंग थ्रोइंग भी होता है, कुछ बीच बीच में रेसलिंग का भी हो जाता है। आपको लगेगा कि हम क्या देख रहे हैं, सब मार्शल आर्ट इसमें दिखेगा आपको। हाँ, इसमें पॉइंट हम लोग को कैसे क्या देते हैं उसमें भी बीच में चलो। कोरोना काल से पहले हम लोगों का गेम जो था, क्योंकि कोई भी गेम नेशनल हुआ नहीं था कोरोना तक। कोरोना पहले से तो हम लोग का गेम हुआ है। तो अकेला वुशु गेम जो है बिहार सरकार को 20 मेडल दिया था 2019-20 सेशन में, 20 मेडल, जिसमें से बक्सर जिला से 8 बच्चे थे। 20 में से 8 बच्चे थे बक्सर जिला में। सीनियर थे, सब जूनियर थे, जूनियर थे, 8 बच्चे बक्सर से थे 19-20 सेशन में। सांसु में आप देखेंगे कि 2 साइड होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ये एक प्लेयर का एक निशानी है कि हाँ कौन सा क्या पॉइंट है।
रिंग रेफरी इरशाद अहमद, राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर भी हैं और रेफरी भी हैं। ये देखिए ब्लू ने चेस मारा और रेड ने थ्रो किया, तो रेड को यहाँ पर 2 पॉइंट मिला। और यहाँ देख रहे हैं कि ब्लू ने रेड को चेस पर मारा, 2 पॉइंट इंगित हुआ। इसमें दूसरा हेड गार्ड नहीं है, ठीक है, कोई बात। इसमें किक भी हो रहा है, देखते हैं आप, और थ्रो भी हो रहा है। अपने रेड ने क्या किया, थ्रो किया, इस पर भी पॉइंट मिलता है। अभी आप देख रहे थे रेसलिंग का कुछ नजारा, इसमें रेसलिंग भी आ जाता है बीच-बीच में। धन्यवाद। आओ हमारा जो गेम है वुशु, समझ लीजिए कि अगर कॉलेज, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी गेम में भी है और स्कूली गेम में, यानी कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ पर हमारे जो अभिन सर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको थोड़ा सा कुछ बातें इशू के बारे में और अपने हेलो, यह अंतर महाविद्यालय वुशु मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन विश्वविद्यालय ने हमारे महर्षि विश्वामित्र विद्यालय को सौंपा था, जिसके यह आयोजन हम लोगों को कराने को मिला। समयानुसार अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को लेकर मैं यहाँ से बाहर जाता रहा। यह अचानक हरियाणा से लौटने के बाद यह कुश्ती प्रतियोगिता के बाद विश्वविद्यालय ने वहाँ से AIU द्वारा बिना की वुशु प्रतियोगिता का आयोजन जो कानपुर में होने वाली थी, यह पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में कराया जाएगा। इसलिए यह हम लोग का मैच 23 और 24 को था, लेकिन उस परिस्थिति में हमारी एंट्री को 24 तारीख को किसी भी परिस्थिति में भेज देनी है। उस परिस्थिति के चलते हम लोग आज अभी विश्वविद्यालय से तुरंत समाचार मिला कि डीन साहब है, इसी चलते भी कुछ समयाभाव के कारण कुलपति के निर्देशानुसार वो आने में असमर्थ रहेंगे। आज हमारे प्रधानाचार्य भी वही गए हुए हैं बच्चों के लिए। आज के प्रभारी प्रधानाचार्य हमारे डॉक्टर राजेश सर और हमारे विभागाध्यक्ष संगीत के हमारे सर जी और रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष, हमारे पुराने प्लेयर्स एवं सभी महाविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागियों और अन्य खिलाड़ी और हमारे महाविद्यालय के सभी बड़े और छोटे भाई, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को यह महाविद्यालय यह वुशु प्रतियोगिता एमवी कॉलेज बक्सर से ही प्रारंभ हुई थी, जिसमें पहले बार ही गोल्ड मेडल और सिल्वर का प्राप्ति इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में हम लोग प्राप्त हुआ था। यह हमारे बच्चों ने, यहाँ के गार्जियनों को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हम लोगों के बीच इन बच्चों को छोड़कर यह टीम तैयार करने के लिए मौका देते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर सभी प्रतिभागी और ऑफिस कॉलेज भी वो अभी ऑर्गेनाइज कराते हैं बहुत अच्छे ढंग से, और वहाँ अनेक महाविद्यालयों ने इसे बहुत अच्छा योगदान प्रदान कर यह खेल को हम लोग कराने की मौका दिया है। और शांतिपूर्वक माहौल में हमारे आज के प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार यह काम
संपन्न हम लोग करेंगे, ताकि यह टीम का प्रतिभागी सिलेक्शन करके जो भी होंगे या इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेलने के लिए जाएंगे। इसके लिए हमारे महाविद्यालय सभी प्रतिभागियों को, आए हुए हमारे शिक्षक, सभी गुरुजनों को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल कर इन बच्चों के बीच अपना समय और अर्पित किए। इसके लिए मैं अपने सोकोस एजी बुसु संघ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रधानाचार्य महोदय आज आपके 2 शब्द आकर हम लोगों को थोड़ा अनुग्रहित करें। इतनी खुशी इस महाविद्यालय को मिल रही है तो कहा नहीं जा सकता है। पहली बार ही नहीं, कई बार इस महाविद्यालय को वुशु खेल का आयोजन करने का मौका मिला। विभिन्न कॉलेजों के बच्चे आए इस कॉलेज में आप इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जो विशु है ये चाइना से आया है, एक मार्शल आर्ट उन्होंने अपने सेनाओं के लिए किया था, ये शुरू किया था कि अपनी बचाव कैसे कर सकते हैं। मगर 1989 में 1989 में भारत सरकार ने इसे कुछ अंशों को अपने आने वाले युवाओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस गेम को यहाँ अप्लाई किया गया और एशियान गेम में भी इसको लाया गया। बाद में ओलंपिक में इसको प्रवेश नहीं मिला, कुछ कारणों से, राजनीतिक कारणों से, कुछ बड़े बड़े लोगों के कारण इसका प्रोत्साहन नहीं दिया गया। और एक बात कही गई थी कि बिहार में इसका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उपलब्धियाँ पाई हैं। इसका मुख्य कारण बौद्धिज्म का भी रोल होता है, क्योंकि बौद्ध भी हमारे यहाँ ही जन्म लिए थे, हमारे ही राज्य से ये उठा है। इसलिए वुशु से नए युवकों के लिए भी एक प्रेरणा है कि अपनी सुरक्षा कैसे करें और कैसे इसका प्रचार प्रसार करें। यहाँ सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे लगभग हर कॉलेजों में, हर संस्था कॉलेज के यूनिवर्सिटियों में इसकी बढ़ावा देने की बहुत कोशिश की है। और हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने आज हमें राष्ट्रीय स्तर की टीम चुनने का जो कार्य दिया है वो हम बहुत उनके भी आभारी हैं। डीन साहब को भी कहूँगा कि भाई आपने मौका जो दिया हमें, बहुत अच्छी मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पीटी टीचर कहलाए जाते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, वीर कुंवर सिंह के हर खेलों को चाहे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, महर्षि विश्वविद्यालय महाविद्यालय जरूर एक्सेप्ट करेगा कि डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने जितनी मेहनत वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को दिलाया वो शायद कम कोई दिलाया। और इसी विश्वास से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ने इनको एक और टाइप दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस गेम को जरूर ही चले ले जाएंगे और पटियाला से अनेक जो मेडल होंगे सभी जीत कर लाएंगे। सर अपना आशीर्वाद बच्चों से आकर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राजेश सर, हमारे कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक SW इमाम सर, राज बिहारी जी, रवि प्रभात जी, अरविंद जी, विद्याकर जी, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने आए हुए सभी महाविद्यालय के छात्र और उनके PTI, बक्सर बूसू एसोसिएशन के पदाधिकारी और हमारे खिलाड़ी,
महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में आप सबका स्वागत है। इस खेल के जरिए आप छात्र छात्राओं में एक नई ऊर्जा संचारित करेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में आगे लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। और जैसा कि इतिहास रहा है बक्सर का, वुशु में अभी आपके एक पदाधिकारी बताया कि बिहार सरकार ने 20 मेडल पाया था और 20 में से 8 बक्सर का था। तो आप समझ सकते हैं कि 25% पूरे बिहार का 25% एक डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि कहने को हम लोग 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, बट स्ट्रेंथ वाइज 1/4 है। तो एक जिला 1/4, बाकी 37 जिला 3/4। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रेशियो हम लोग का है। और ये सब आपके द्वारा ही है, क्योंकि इसको उच्च पटल पर ले जाने का कार्य खिलाड़ी करता है, उनके ही जज्बा से मेडल आता है। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा करते रहें और अपने आगे वाले पीढ़ी को ऐसे ही ट्रेन करते रहिए, सिखाते रहिए, ताकि वे आपके बनाए हुए कीर्तिमान को भी और आगे ऊंचाई पे ले जाएं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अपने इस आयोजन के लिए मैं कुछ डॉक्टर रवि प्रभात सर जो है संस्कृत प्रोफेसर, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आकर कुछ हमारे बच्चों को मोटिवेट करें और कुछ आदरणीय प्रभारी प्राचार्य सर वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी के वुशु के छात्रों, वुशु के प्रतिभागी छात्रों, आप लोगों के लिए तो यह एक अवसर मिला है। आप अपनी प्रतिभा को दिखाएं, अपनी कला को दिखाएं। इसके लिए आपने जो अब तक सीखा है उसको अपने प्रदर्शन से आगे बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। मैं अब डॉक्टर राजबिहारी सिंह सर को मैं फिजिक्स ऑनर्स के लिए मैं चाहता हूँ फिलॉसफी मैं कुछ बताता हूँ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इकोनॉमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष और आज के प्रभारी प्राचार्य राजेश सर, रवि सर, भरत सर और अरविंद सर, और उपस्थित यहाँ पर जितने भी विद्यालय शिक्षक हैं और सभी छात्र, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक खेल की भावना से इसको खेलते हैं। हम अभी देखे नहीं थे, लेकिन आज हम खेल देख भी रहे थे, रिकॉर्ड भी कर रहे थे और लग रहा था कि एक दूसरे को फाइट भी कर रहा है। तो ये मारने की भावना नहीं है, किसी को चोट पहुँचाने की भावना नहीं है। इससे ये हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग इससे अपनी सेफ्टी कैसे करें, ये इसका मतलब है। और आप सब इस खेल में आए हैं। बहुत सारे लोग क्रिकेट के पीछे दीवाने होते हैं, खेलते कम है, देखते ज़्यादा है। उससे हमको लगता है कि अपने संस्था के हिसाब से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मानसिक मनोरंजन होता है। लेकिन ये
हमारी सुरक्षा और हमारे साथ साथ हमारे आसपास भी किसी के साथ कुछ घटना दुर्घटना होती है तो उसकी भी सुरक्षा करने का दायित्व हम पर मिलता है और हम निभा सकते हैं। आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं, इससे हम लोगों को खुशी हो रही है कि समाज में आप एक पहचान बनाने के लायक हो गए हैं और आपको ये कहीं ना कहीं फील है आपके अंदर कि हमारे समाज में सब सेफ नहीं है। कुछ ऐसे तत्व कभी न कभी सामने आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती है, तब अफसोस होता है कि अगर हमारे पास शक्ति रहती तो हम इसको रोक पाते, और ऐसा हम रोक नहीं पाते हैं क्योंकि हम समर्थ नहीं होते हैं। लगता है किसी सामने रिवॉल्वर है, किसी कोई अच्छा कट्टा पहलवान है, हम भिड़ेंगे हमें मार खा लेंगे। तो इस डर से, तो डर को भगाने का जो ये खेल है बहुत सुंदर लगा और इसमें आप सब आगे बढ़े और अपने साथ साथ समाज को भी आगे ले चलें। इसी अच्छी भावना शुभ भावना के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब आज के मैच का उद्घाटन हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके यहाँ पर ऐसे प्लेयर जो बैठे हैं जो नेशनल स्तर पर मेडल ला चुके हैं, आपके सामने मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है दीक्षा कुमारी, यहाँ पर सामने आना। ये एमबी कॉलेज की छात्रा है जो इस बार इंटर की परीक्षा दे चुकी है और अगले साल हो सकता है कि जैसी साल इसी साल बीए में आएगी। हाँ, एडमिशन होगा तुम्हारा निश्चित तौर। और इसके बाद है और इसकी बहन भी है निधि कुमारी जो पहला यूनिवर्सिटी हुआ था हम लोगों का 2016 में यूनिवर्सिटी हुआ था सर। निधि कुमारी इसी कॉलेज से गई थी और पहला मेडल आया था फिजिक्स ऑनर्स से। और फिलहाल वो जेएनयू में है सर, वो मास्टर डिग्री का ट्रेनिंग कोर्स कर रही है वो। और इसके बाद है हमारे क्या बोलते हैं श्याम रजक है। क्यों मैं श्याम मास्क कटा चेहरा तो देखने दो। इन्होंने खेलो इंडिया की तरफ से सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल था। और ये आपके ही कॉलेज से है। अच्छा 18-21 वाला होगा। इसके बाद है अभी से ये हौसला नहीं होगा ना। आप ही के कॉलेज की दो छात्रा आइए अंदर। आप ही की इस कॉलेज से प्रेजेंट में अभी फिलहाल दो छात्रा हैं जिन्होंने पिछले साल रोहतक में जूनियर मैच हुआ था जिसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था। एक है निकिता कुमार, ये आप ही की विद्यालय की छात्रा है जो पिछले साल 20-21 सेशन की ये रोहतक में हुआ था हरियाणा में। और इसके बाद अंशु कुमारी है, ये भी अभी की इन्होंने ऐसे तो ये पटना जिला की रहने वाली है लेकिन ये इसी विद्यालय से खेलती हैं और मेडल भी आया इनका। किस साल है आपका? हाँ और दिलीप भी है, दिलीप भी आपके विद्यालय से रह चुका है। उसने भी फर्स्ट जो हम लोग का यूनिवर्सिटी मैच किया था दिलीप सिल्वर मेडल लाया था तालू से। और क्या बोलते हैं उसके बाद 16 में जूनियर मैच हुआ था नेशनल पुणे में, उसने तालू इवेंट में ग्रुप इवेंट में गोल्ड मेडल लाया था जिसमें ये अंशु और 2-3 लड़कियां हैं हमारे जिले से। अंशु है, दिलीप है और है। तो स्पेशली सब गेम के जितने भी मेडलिस्ट यानी गोल्ड मेडल थे उस साल में यानी 2016 में, यानी हमारे बिहार के राज्यपाल जो इससे पहले जो है 2016 में जो थे उन्होंने सबको बुलाया और सम्मानित किया अपने राजभवन में। अशोक है और दिलीप गोविंद जी थे ना? हाँ गोविंद
और इसके बाद और भी है अमीशा है। अमीशा भी आपकी ही कॉलेज की छात्रा है। ये 2021-20 में भी उसका मेडल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद और भी हैं जैसे पूजा कुमारी है। पूजा ये अभी किस स्कूल में हो? स्कूल मंदिर विद्यालय पांडेपट्टी में है। और ये भी अच्छी प्लेयर है। ये समझिए कि लगातार नेशनल का ही इनका भी है, अच्छा खासा मेडल भी अच्छा खासा है। उसके बाद कई सारे ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर हमारे सुधीर है, सुधीर भी है। उसके बाद ये पल्लवी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, शीतल है। अब असर कार्यक्रम का आगे बढ़ाया जाए सर, गीत प्रोजेक्ट करते हुए जाओ, बैठ जाओ सब लोग। बोला जी आज के राज्य प्रधानाचार्य सर को तुलसी पौधा और माला देकर टुनटुन जी, टुनटुन आइए, टुनटुन जी हमारे प्रधानाचार्य को माला और तुलसी पौधा देकर तुलसी पौधा कुछ भी नहीं थे। हाँ मिल गई। ले जाएंगे। चलिए हमारे संस्कृत वाले विभाग सब लोग आप मिलाओ। चलिए सरिता जी अभी आइए, आप लोग भी अपना आइए सरिता रानी और शांति जी चलिए। सरिता कुमारी चलिए। हमारे भरत सर को माला और तुलसी पौधा देकर, दूसरा रसबिहारी सर को सरिता जी, चलिए रसबिहारी सर को सरिता जी, और हमारे अध्यक्ष सर को विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग, चलिए है शांति जी। मैं अपने को सौभाग्य रहे अपने छात्र और हमारे शिष्य इतने आगे बढ़ते हुए छात्र शक्ति, रेलवे डिपार्टमेंट, गंगा सो सारे क्या कहा जाए, इनका वर्णन करना ही हम लोग नहीं है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोग शिष्य आज इस बीच उस मुहान पर पहुंचे हुए हैं, उसको हमें उसका माला और तुलसी पौधा देने का मुझे मौका मिला है। यह बात पौधा सर का प्रधानाचार्य का आदेश हो ताकि गेम को प्रारंभ कर इस टीम को हम लोग आगे की ओर बढ़ाने का कोशिश करें। शुरू किया जाए। और जो हमारे बीच सौरभ तिवारी जी अपना यहाँ कर कुछ अपना आसान बच्चों से इन बच्चों को खेल के प्रति, समाज के प्रति बढ़ावा देने का कोशिश करें। धन्यवाद। इस
मानस प्रसाद 2 में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य राजेश सर, महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के अलावे इस महाविद्यालय के छात्र राजनीति में जब से हमारी शुरुआत हुई तब से आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। अपने बीच संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रवि प्रकाश सर, अपने बीच रवि प्रभात सर, अपने बीच भरत चौबे सर, केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष, राज बिहारी सर, दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, और राजनीति शास्त्र विभाग, जो मैंने सर से भी एक बार कहा था कि महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के राजनीति का छात्र राजनीति की राजधानी यह डिपार्टमेंट रहा है, चाहे प्रोफेसर रविकांत दुबे जी हो, चाहे नंदेश्वर सर हो, और अब अवधेश सर है। अपने बीच वैसे शख्सियत जिनका वर्ग 2 से मार्गदर्शन मिला है, जब कक्षा 2 में हम लोग पढ़ते थे तब से मार्गदर्शन मिला है, ऐसे अरविंद सर। और छात्र नेता से पहले मैं खो खो का नेशनल प्लेयर हुआ करता था, बिहार टीम का प्रतिनिधित्व हमने किया है, और सर का यह आशीर्वाद था कि जिले का प्रथम खो खो का कप्तान भी बनने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ 1998 में, जब मैं 6वीं क्लास का विद्यार्थी था। तब खो खो लड़कियों का खेल कहा जाता था, खो खो उस समय लड़कियों का खेल कहा जाता था, और खो खो की टीम बनाने के लिए 10 लोग की आवश्यकता पड़ती है, 2 लोग एक्स्ट्रा रखे जाते हैं, 9 लोग मिलना मुश्किल हुआ था। बाद में वो खो खो टीम पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में 1 नंबर रही। खो खो टीम के संरक्षक, खो खो संघ के संरक्षक अरविंद सर है, संयुक्त सचिव भी मैं हूँ, और इसी विद्यालय का छात्र, इसी विश्वविद्यालय से शोध छात्र भी मैं हूँ। पीएचडी सीधा शब्द में सब समझता होगा कि पीजी के बाद पीएचडी होता है। प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना पड़ता है, और अगर नेतागिरी करना है तो एकमात्र नौकरी यही बचता है कि आप प्रोफेसर बन के राजनीति भी कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में 150 विधायक प्रोफेसर, भरत सर को भी हम लोग कहीं भेज देंगे, राजेश सर भी रिटायर हो गए, इनको भी राजद से लोग टिकट दिलवाएंगे दुमराव से। अब है क्या कि सबसे बड़ी बात ये तो बात हो गई, विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन शुरू हुआ, 19 वर्ष छात्र राजनीति में रहे। अभी वर्तमान में हम भारतीय रेलवे के सदस्य हैं, विदाउट टिकट अगर जाना होगा तो मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि एक पद जो मेरा सबसे जरूरी है सब छोड़ देता है। विश्वविद्यालय ने नैक से एक कमेटी बनाई छात्र संघ की, जीवन भर का आजीवन महासचिव में इस महाविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र संघ का हूं। नवीन सर के कार्यकाल में बना था, इसके पहले प्राचार्य नवीन सर जो थे उनके कार्यकाल में बना था, उसमें राजेश सर का भी मार्गदर्शन मिला। तो कुछ लोग राजेश सर और मेरे विषय पर कहते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी है। राजेश सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब क्या है देखिए, खेल का विषय और मेन टॉपिक का है, क्योंकि अभी तो हम संवाद कर रहे हैं। ये बक्सर, जो लोग नहीं जानते होंगे, कई लोग पटना से भी आए हैं, भरत सर है, तमाम लोग जो बाहर गए, पहले बक्सर के बारे में जानिए कि बक्सर है क्या। यह बक्सर परिवर्तन की धरती है, यह बक्सर वीर बजरंग हनुमान का निहाल है। बक्सर को केवल लिट्टी चोखा, पापड़ी और विश्वामित्र की तपोभूमि से मत करो। ऐसी धरती है जहां श्री हरिनारायण विष्णु भगवान का 2 बार अवतार हुआ। एक बार श्री हरिनारायण विष्णु जन्म लेते हैं और उनकी जब शिक्षा अधूरी रह जाती है, वामन के रूप में उनका जन्म यहाँ होता है, अहंकार का नाश करने के लिए, बाली के अहंकार का, राजा बलि के अहंकार का नाश करने के लिए जब वामन के रूप में यहाँ अवतार लेते हैं। दूसरी बार जब उनकी पहली शिक्षा अधूरी रह जाती है, 2.5 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापते हैं, और जब शिक्षा अधूरी रह जाती है तो राम और लक्ष्मण के रूप में यहाँ पुनः श्री हरिनारायण विष्णु का अवतार राम के रूप में होता है और शिक्षा पूरी होती है। मेघनाद और रावण के वध की का गुण यही सीखा गया। यह दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यह बक्सर रहा है।
पंचकोशी यात्रा देखते हैं, यह 5 विभाग थे। एक पत्रकारिता विभाग था, मास कम्युनिकेशन का विभाग था, एक योगा का विभाग था, एक दवा का विभाग था। ये 5 जगह है, नदाव, भभुआ, नुआव, बक्सर, अहिरौली। अहिरौली से शुरू होता है। तो यह पंचकोशी यात्रा नहीं, यह पंचकोशी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यह बक्सर वीर बजरंगबली हनुमान का ननिहाल है। यह बक्सर ऐसा जगह है जहाँ भगवान शंकर के 6 जागृत शिवलिंग है, जिसमें 6 की स्थापना भगवान श्री राम द्वारा की गई। बालक राम, एक युवराज राम इसी बक्सर में आके मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है और दुनिया में भगवान कहलाता है। यह वह बक्सर की धरती है, यह वह बक्सर की धरती है जहाँ मुगल आक्रांता हुमायूं का कालजयी रथ कहीं पूरी दुनिया में नहीं रुक रहा था। मुगल आक्रांता हुमायूं के कालजयी रथ को रोकने वाली यह धरती बक्सर है। और यह धरती केवल दुश्मनी करना ही नहीं जानती, यह दोस्ती का भी हाथ बढ़ाना जानती है। यह धरती अतिथि देवो भव की धरती है। जब इस धरती पे मुगल आक्रांता हुमायूं मां गंगा के गर्भ में समाने जा रहा था, तो इसी धरती का एक निजामुद्दीन चिश्ती, पानी पिलाने वाला भिश्ती, उसका नाम निजामुद्दीन था, पानी पिलाता था। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं हो, पहले चमड़े के थैली में पानी रख के पानी को ठंडा करके पिलाया जाता था। वह निजामुद्दीन अपने भिश्ती के सहारे नदी में कूदता है और हुमायूं की जीवन की रक्षा करता है। यह वह धरती है जिसने सृष्टि को चुनौती दी, ब्रह्मा को चुनौती दी। जब महर्षि विश्वामित्र के एक शिष्य ने कहा कि मुझे सदैव स्वर्ग जाना है, महर्षि विश्वामित्र ने कहा मैं भेजूंगा। भगवान इंद्र इससे डर गए और भगवान इंद्र ने उनको बीच में ही रोक दिया। तब क्या हुआ कि महर्षि विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया, एक नया स्वर्ग बनाया। और उस नई सृष्टि के निर्माण में जो आप चने का दाल, जो कचरी और चना हम लोग खाते हैं, वह नई सृष्टि का भोजन है। उस नई सृष्टि में हमने भैंस जो जानवर है, बकरी जो जानवर है, भेड़ जो जानवर है, वो नई सृष्टि का जानवर है। एक नई सृष्टि का परिकल्पना हुआ। 4 सिर वाले ब्रह्मा अगर प्रथम सृष्टि के भगवान थे, मालिक थे, तो यह 5 सिर वाली माता गायत्री, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रचना इस बक्सर में हुई है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। खेल के विषय में शिवनाथ सिंह, मैं 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। शिवनाथ सिंह ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मझरिया के रहने वाले बक्सर के सदर प्रखंड से 14 किलोमीटर दूर वह शिवनाथ सिंह रहे। यह बक्सर दुनिया भर में बक्सर के लोगों ने नाम किया है, चाहे वह कमला विशेषर हो। जब पूरे दुनिया में जब रविकांत दुबे जी यहाँ से भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष बने थे, मुझे याद है पूरे दुनिया में पता चला कि दुनिया के 70 देशों में लोग भोजपुरी बोलते हैं। और यह कहने वाले कि दिल्ली जइहा, कलकत्ता जइहा चाहे मसूरी में, अब पढ़िया लिखिया कोनो भाषा बात होती है भोजपुरी में। तो भोजपुरी की बात इसलिए हमने की कि यह बक्सर भोजपुरी की राजधानी है। भोजपुर का जो किला आप लोग जानते हैं, राजा भोज का किला, जो कैथी लिपि है, उसकी भी शुरुआत इस बक्सर से हुई। यहाँ अन्य विषयों के प्राध्यापक हैं, लेकिन मैं अन्य विषयों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दे रहा हूं कि अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी आप खोजिएगा तो 2,56,000 शब्द हैं, एकदम गिनती के 2,56,000 शब्द। 6,63,000 शब्द हिंदी के डिक्शनरी में है। और भोजपुरी का जब आप डिक्शनरी बनेगा, बना नहीं है क्योंकि भोजपुरी बोली है, भोजपुरी को भाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं कभी भी किसी मंच पे जाता हूँ तो लोगों को इसलिए बताता हूँ, वह भी आगे जाके बताए कि जब इस 100 के नोट पर आप चाहते हैं कि भोजपुरी में 100 रुपया लिखा मिले, तो उसके लिए भोजपुरी को बोलना होगा, भोजपुरी को पढ़ना होगा और भोजपुरी को लिखना होगा। भोजपुरी के विषय पर कि भोजपुरी एक असभ्य भाषा है, यह बताने वाले लोग भोजपुरी के उन गानों को भी सुने कि जिस गाने में जब
भोजपुरी का राष्ट्रगीत है कि सुंदर सुभूमि गया ये भारत के देशवा यो ही हिमखंडे बसे मोर प्राण। तो भोजपुरी की तो सभ्यता की धरती, सिविलाइजेशन का क्रेटर यह बक्सर है, सभ्यता और संस्कृति का गर्भ यह बक्सर है। यह बक्सर को हम लोग क्या जानते हैं भाई, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, महर्षि सिद्धाश्रम, श्री राम की शिक्षा स्थली। लेकिन जब हम बक्सर को समझने लगे तो यह बक्सर अर्धनारीश्वर की धरती है। जो लोग धर्म में थोड़ा सा भी विश्वास रखते होंगे तो भगवान शंकर और माता पार्वती हर जन्म में पति पत्नी बने। एक जन्म में 12,000 वर्षों तक उन्होंने काशी में तपस्या की। अभी 2.5 मिनट हुआ है, 30 सेकंड अभी है। तो आदिशक्ति मां गौरी जब तपस्या काशी में कर रही थी तो उन्होंने कहा, महर्षि कौशिक ने कहा कि आप गलत जगह तपस्या करिए, आप जाइए बक्सर तपस्या कीजिए। और यह बक्सर में तपस्या करती और 7वें दिन भगवान शंकर का अवतरण होता है यहाँ, और भगवान शंकर और माता पार्वती का एकाकार होता है। अर्धनारीश्वर जो भगवान शंकर का एक रूप आप देखते हैं, अर्धनारीश्वर के एकाकार की भूमि भी बक्सर है। और आने वाले समय में मैं कुछ राजनीतिक बात की आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अगर पूरे देश में पहला बिहारी राज्यपाल कोई बनता है तो हमारे बीच टुनटुन भैया हैं। उनके परिवार के पंडित कैलाशपति मिश्रा जी इस पूरे भारत के प्रथम बिहारी राज्यपाल होने का गौरव कैलाशपति मिश्र को प्राप्त है, जो इसी बक्सर के रहने वाले हैं। टुनटुन मिश्रा जी आपके साथ बाबा लगते थे ना, बाबा। इनके पिताजी चाचा उनको करते थे बाबा। तो यह बक्सर वैसी धरती रही है। हम लोग महर्षि विश्वामित्र की इस तपोभूमि में और एक चीज तो छूट ही रहा था, यह माँ गंगा का मायका भी है। क्योंकि माँ गंगा की उत्पत्ति, माँ गंगा के जो पिता थे वो वामन भगवान थे। वामन भगवान के बाएं अंगूठे से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई, तो माँ गंगा का मायका भी है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अंतिम बात मैं समाप्त करूंगा, कि आप सभी जब भी कभी गंगा घाट पर जाइए तो माँ गंगा में स्नान करने से पहले एक अंजुली कचरा जरूर निकालिए माँ गंगा से। क्योंकि आज समय कुछ ऐसा आई, माटी के मान सुनावत पानी, सर्वान सफल भारत के रवैयन के घोरावत पानी। आज वह समय है कि संकट में माँ पड़ी है। माँ के हृदय पर बेटा और बेटी को तभी तक किसी प्रकार क्या मलमूत्र त्याग करने का अधिकार होता है जब तक बेटा और बेटी ना समझ होता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो बिस्तर पर भी मलमूत्र त्याग करने पे उसको डांट पड़ती है, थोड़ा सा उस पर उसको मार धमकाती है, डराती है। तो इसलिए आज माँ गंगा की रक्षा की आवश्यकता है, माँ गंगा को बचाना। क्योंकि माँ गंगा सांस्कृतिक धरोहर है, माँ गंगा देवी नहीं मानिए, माँ गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। माँ गंगा इस भारत की विरासत है, उस विरासत की रक्षा के लिए। और जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए जिस दिन गंगा समाप्त हो जाएगी, इस धरती से जीवन समाप्त हो जाएगा। और एक अंतिम लाइन आपके बीच कि हो गई है पीर पर्वत से हमारे बीच छात्र नेता राष्ट्रीय जनता दल के मोहित भी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन छोटे भाई। और हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में भी सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए। और हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं एक 56 वर्ष के युवा को, अरविंद सर बुजुर्ग नहीं है, 56 वर्ष का युवा जिसने आपसे कम ऊर्जा उनके अंदर नहीं रहती है। हर खिलाड़ी को बाहर ले जाना, उनके प्रति सोचना। मुझे याद है एक बार विश्वविद्यालय में, बात थोड़ा आगे बढ़ गया, ध्यान आ गया इसलिए बता दें, विश्वविद्यालय में
वाद विवाद प्रतियोगिता था और अचानक टीम भेजना था। कांता सब से उस समय बहुत कुछ विधि व्यवस्था व्यवस्थित नहीं था, जो ये करना था ये करते थे। खेल का वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजना था तो भाषण में हमको ले गए, गाय में बहादुर आदमी चले गए, सर को पता नहीं तो कहा सर हम बहुत बढ़िया गाते हैं। वहां जाने पे याद है ना सर चंदन शुक्ला वाला घटना। और कार्यक्रम के बाद इतनी तेज बारिश हुई कि अगले 2 दिनों तक बारिश रुकी नहीं। लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम सभी को बुला के और बोले कि हमको कल तक रुकना पड़ेगा, आप लोग बक्सर लौट जाइए, भाड़ा खाना भोजन सब कुछ व्यवस्था करके। तब हम लोग बोले कि हम तो विश्वविद्यालय का कार्यक्रम रोकेंगे। और यह मैं बहुत दिन देखता हूँ जब सर रिटायर होंगे तब इस विद्यालय का क्या होगा, महाविद्यालय का क्या होगा, छात्रों का क्या होगा। छात्रों का तो होगा, कई शिक्षक आएंगे, लेकिन एक व्यक्ति मैं चाहूंगा आप भी तैयार करें कि आपके बाद वह परिपाटी को बनाए रखे कि क्रीड़ा अवसर जो है वह चले। और आप सभी का धन्यवाद, आपको और अरविंद सर को भी धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और वह जीवन को आपने फिर से रिकॉल किया। और एक मनोविज्ञान का बड़ी चर्चा हो रहा था, मनोविज्ञान का विद्यार्थी मैं भी हूँ, तो मनोविज्ञान के वैसे तेज होते हैं लोग। इसी महाविद्यालय के मनोविज्ञान के छात्र विधायक हुए थे हृदय नारायण सिंह, और मैं उसमें इंटर में था जब वो विधायक हुए थे। तो हमको भी मन लगा कि नहीं भाई मनोविज्ञान का व्यक्ति विद्यार्थी है तो विधायक हुआ है तो दूरदर्शी सोच रखना चाहिए। तो मनोविज्ञान वाले बहुत आगे जाए और सब विषय वाले आगे जाए, मनोविज्ञान वाले आगे जाए। जैसे अपने लोगों के साथ होता है, अपने कौम के साथ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव होता है, तो मनोविज्ञान वाले आगे जाए। सबको शुभकामना। वंदे मातरम, गंगे मातरम, भारत माता की जय। को इस बच्चों को सलेक्शन कर अंतर विश्वविद्यालय हेतु चयनित कर यहाँ छुट्टी भी भेजनी है। लाल वाला अपना पंच पर चला देना। सर थोड़ा चलिए, राजेश सर थोड़ा कम करिए। डिपार्टमेंट सर अरविंद सर इधर से फोटो खींच लेते हैं। हाँ तो गाना भी आ जाएगा, पूरा गाना तुम्हारा हाथ थोड़ा और बड़ा रहिए ना, बड़ी मन कहाँ है आ रहा है। खाओ इधर देखिए आप लोग गलत करा दिए हैं। अच्छा सबको बैठा दीजिए, हम लोग पीछे खड़ा करा दीजिए। बच्चा सबको ऐसे बैठा दीजिए, सारे बच्चे सब लोग पढ़ने हैं। ऐसे कैसे हो जाए, तुम लोग यही रहो, ऐसे घूम जाओ। ये बाकी जो भी खिलाड़ी है आगे आ जाओ, सब खिलाड़ी आ जाओ। अंशु कुमारी अमीषा कुमारी अंशु कुमारी एक सौ बनाए हैं ठीक। अमीषा कुमारी लेफ्ट साइड, अंशु कुमारी ब्लू साइड। चैनल का नाम हम पूछ के बता देंगे, उसमें उधर जाएगी तो बचा लेना, ठीक है? लीजिए
कुछ भी बोल उसको एक्स्ट्रा सलाह देगा नहीं गलती कर रहा है चलता नहीं ऐसे करोगे हम लोग रेड साइड विनर लड़कों में तैयार हो जाए श्याम रजक रेड साइड श्याम रजक एक साइड अभी तो थी अमित कुमार एसपी जैन कॉलेज आसाराम ब्लू साइड एसओएस श्याम रजक रेड साइड अमित कुमार ब्लू साइड इसके बाद तैयार हो जाएंगे अमरजीत सिंह गोपी कुमार